तिवारी, आप देख रहे हैं HN न्यूज। मैं इस समय आया हुआ हूँ शैदापुर गांव में, जिसकी ग्राम पंचायत भगवानपुर फुलवा मजरा में, और ये इनका ब्लॉक फरीदपुर, तहसील फरीदपुर, जिला बरेली से। इन ग्रामीणों की बहुत ही विकट स्थिति खराब है। जो यहाँ पर ये बैगुल नदी जो आई हुई है, और बैगुल नदी का जो कटान हुआ है वो यहाँ पर सारी फसलें नष्ट कर दी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाना चाहें। यहाँ पर ये बैगुल नदी है जो यहाँ से बहती है, और यहाँ से इसने इस गांव की तरफ कटान कर दिया है। तो ये पूरा सारा ये नदी में तब्दील हो गया है ये गांव, और यहाँ की फसलें, यहाँ का सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। और यहाँ पर इतनी तेज से धार चल रही है कि जैसे मालूम हो रहा है कि यहाँ पर नदी हो। तो ये पूरा गांव चारों तरफ से बाढ़ से घिर गया है। और मैं यहाँ के ग्रामवासियों चाहूँगा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलकांत शर्मा और सालू शर्मा उर्फ प्रधान। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो नदी का कटान हुआ है, तो क्या आप चाहते हैं, क्या यहाँ पर क्या होना चाहिए? बंधा बनना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो है, इसका बंधा बनना चाहिए। पूरे गांव वालों ने 1 तारीख को एप्लीकेशन दी थी तहसील दिवस में। अच्छा, ये सब लोग गए थे, उन्होंने तहसील दिवस में एप्लीकेशन दी थी। जिस टाइम ये सड़क बनी थी उस टाइम भी इन लोगों ने ये मुद्दा उठाया था। पिछली साल भी इन लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन आज तक इसका बंधा बनने का कोई नाम नहीं लिया गया। इनका कहना है कि यहाँ पर इन्होंने SDM के पास में तहसील दिवस पर एक एप्लीकेशन दी थी कि यहाँ पर एक बांध बन जाना चाहिए, जिससे कि हर साल जब भी बाढ़ आती है तब यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है, सारे किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। इन्होंने एक एप्लीकेशन SDM को तहसील दिवस पे दी थी, और इससे पहले भी ये कार्रवाई कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को भी इन्होंने पोर्टल पे दिया है, पोर्टल पे शिकायत भी की हुई है, लेकिन यहाँ पर बांध बनने की कोई भी स्थिति नहीं। यहाँ पर अधिकारी लोग आए थे अधिकारी लोग अभी जब सैलाब आया था उस टाइम आए थे। अच्छा, तो क्या कह रहे थे? कल सिंचाई विभाग के JE साहब आए थे। उन्होंने कहा कि मैं लिख के ऊपर शासन को भेजूंगा और कोशिश करूंगा, लेकिन कोशिश अगर बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश तो हर बार अधिकारी कहते करेंगे, लेकिन अभी तक कोई निर्णय हुआ नहीं। अभी तक यहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। यहाँ के अधिकारी गण जितने भी आते हैं वो आश्वासन देके गांव वालों को चले जाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? लालाराम। अच्छा, तो आपकी फसल यहाँ पर थी, धान वगैरह की? जितनी भी जमीन में वो फसल थी इस समय धान था, खरीफ की फसल धान थे। हाँ। और नदी जो है इस समय कट चुकी है। हाँ। और हमारा गांव इस तरीका से गांव ढह जाएगा। हाँ। गांव नष्ट हो जाएगा। इसकी मतलब गांव के चारों ओर पानी। जी, मैं आपको ये सैदापुर गांव में एक और लाइव तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जी, क्या नाम है आपका? कप्तान सिंह। अच्छा, आपका घर कौन सा है? हमारा घर भी सामने वाला। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाइए। ये खंबा के पास में जो घर है वो इन्हीं का घर है, और ये इतनी तेज बाढ़ की धार चल रही है जो पूरी तरह से इनका घर चारों तरफ से डूबा हुआ है। चारों तरफ से पानी अंदर भी भर गया है। ये स्थिति है, और मैं ये लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये धार चल रही है। ये पूरा बाढ़ से पूरा गांव डूबने की स्थिति में है। सर, डूबने जा रहा है। जो इधर का पूरा मोहल्ला की जितने भी यहाँ पर घर हैं वो पूरी तरह से चारों तरफ से पानी भर गया है और घर के अंदर प्रवेश कर गया है। जी, ये स्थिति है। तो आपका फिर अंदर पानी भर गया है? हाँ जी। तो आप फिर खाने पीने का कैसे क्या होता है? अरे भाई, कोटेदार बहुत मदद कर रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ, अगर कोई पहुंच जाता है उसको मिलता है। अच्छा, तो कोटेदार आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, खाने के लिए। हाँ। यहाँ के कोटेदार जी अपनी तरफ से ही हाँ। उनको खाने के लिए मुहैया करवा रहे हैं। जो बेचारे बाढ़ पीड़ित हैं, जिनका घर चारों तरफ से फंस चुका है बाढ़ में, और उनकी खाने पीने की जो व्यवस्था इतनी खराब हो गई है। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा जी, आपका ये पानी कितने दिनों से भरा हुआ है गाँव? ये 10 दिन से भरा हुआ है। 10 दिन हो गए हैं यहाँ पर। तो 10 दिन से तो यहाँ पर जो जिनके घरों में पानी भर गया है उनका तो बहुत बुरा हाल होता होगा। तो आपकी यहाँ की सारी फसलें मैं देख रहा हूँ नष्ट हो गई। हाँ, बहुत सारी फसल। आपके धान थे? कितने धान थे? 10 बीघा धान आपके सही बर्बाद हो गए। सब चलेगा, बिल्कुल बचने की कोई 10 बीघा धान इनके बर्बाद हो चुके हैं। और ये सारी बाढ़ से पूरी तरह से ग्रस्त हो गई है, फसल भी नष्ट हो गई है। और यहाँ के जितने भी घरों के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जो बेचारे यातायात इनका आना जाना निकलना मुश्किल हो गया है।
इतना प्राकृतिक कहर जो पूरी तरह से शैदापुर गांव में बाढ़ से इतना भयंकर प्राकृतिक आपदा है कि जो इन बेचारों का रहना खाना चलना फिरना मुसीबत हो गई है और इनकी फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। जी धन्यवाद। से आपको मिलवाना चाहूँगा। जी क्या नाम है आपका? रामशरण। तो रामशरण जी, आप यहीं पर इसी में ही जीवन यापन कर रहे हैं? हाँ। आपको आवास नहीं मिला? कुछ नहीं। तो आपने प्रधान जी से कहा था? हाँ। क्या कहते हैं प्रधान जी? कही थी कि देखो हमारे कमरा बनवाओ। हाँ। और राशन कार्ड बनवाओ, वे सुनते ही नहीं कुछ बात। क्या नाम है प्रधान जी का? वीरपाल कश्यप। वीरपाल कश्यप जी प्रधान जी हैं यहाँ के। और जो यहाँ पर ये बेचारे, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पन्नी में, इधर मैं कैमरा मैन से कहूँगा दिखाइए, ये पन्नी पड़ी हुई है और ये पन्नी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये चारपाई पड़ी हुई है और ये चूल्हा रखा हुआ है। इस चूल्हे पर ही भोजन बना के यहाँ पर ये बच्चे इनका पूरा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये छप्पर पड़ा हुआ है और ये छप्पर घास फूस की मड़ैया में ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं। इनका दरवाज़ा भी नहीं है। रात में अगर कोई भी जीव जंतु कैसा भी भयानक जानवर आ जाए तो यहाँ पर इनके कोई सपोर्ट नहीं है। ये इन्होंने एक कपड़ा डाल रखा है और इनके ही दरवाजे के सामने ये देखिए कि बाढ़ का पानी भरा पड़ा है। 2 फीट की ऊंचाई से ये बाढ़ का पानी भरा पड़ा है कि जो यहाँ पर इनको निकलने की भी स्थिति नहीं है। इतनी बुरी स्थिति है यहाँ की। शैदापुर गांव की गलियों को, गांव को स्थिति दिखा रहा हूँ कि ये जो गलियां हैं और यहाँ तक ये बाढ़ का पानी यहाँ तक आ चुका है और ये घर बने हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये गलियों के सामने ये घर है और घर के सामने ये बाढ़ में पानी आ गया है। यहाँ तक निकलना दुश्मन हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं पानी के अंदर हूँ, पानी के अंदर हूँ। और कैमरामैन आगे आइए। ये मकान है ये जो मकानों के सामने ये पानी भरा पड़ा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। बाला छत का पूरी तरह से यहाँ पर नष्ट कर दिया है। ये कच्चे घर बने हुए हैं, ये कच्चे घर बने हुए हैं। जी क्या नाम है आपका? आइए आप इधर आइए। बोल दो। क्या नाम है आपका? तो आपका यहाँ पर ये कच्चा मकान है, तो आपको आवास नहीं मिला है? तो आपने प्रधान जी से कहा था? अच्छा, तो इनका ये कच्चा मकान है और यहाँ पर ये बाढ़ से भी चारों ओर आपका पानी भरा पड़ा है, तो आपको निकलने में बहुत दिक्कत हो रही होगी। बड़ी समस्या। यहाँ पर इनका कच्चा मकान बना हुआ है और यहाँ तक ये बाढ़ का पानी भरा हुआ है। जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं पानी के अंदर हूँ। पानी के अंदर से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पर शैदापुर गाँव की। यहाँ पर बड़ी समस्या चारों तरफ भरा पड़ा है। क्या नाम है आपका? ये कप्तान सिंह का घर है और ये कप्तान सिंह के घर में इधर से ये रास्ता है इनका निकलने का और यहाँ तक ये बाढ़ का पानी सब भरा पड़ा है। जी आपका तो निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा। मुश्किल हो जाता है साहब। दिन भर में लैटरीन को एक ही बार बच्चे उनको बाहर ले जा पाते हैं। अच्छा। हाँ, और साहब ज्यादा तबाही है। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे होंगे? स्कूल गए थे बच्चे, डूब गए, किताबें सब भीग गई, आज सुखाई है दिन भर। बताइए, यहाँ से बच्चे स्कूल जाने के लिए निकले तो यहाँ पर ये बच्चे जो हाँ, हैं, ऊपर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये बच्चे हैं जो इसी घर से गए, इसी घर से इधर पढ़ने पचोमी गए थे। इसी घर से ये पचोमी गांव में पढ़ने के लिए जाते हैं। जो यहाँ से बेचारे निकले और ये गिर गए। गिरने के बाद इनकी किताबें सारी भीग गई। और ये घर है, ये घरों के हीरा लाल जी कहाँ हैं? क्या नाम है आपका? हीरा लाल। तो आपका कौन सा घर है? ये झोपड़ी। ये घर है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाइए, मैं यहाँ पर इतने पानी में भरा खड़ा कि इस सैदापुर गांव में एक ग्रामीण परिवार का स्थिति, जो ये यहाँ से दलित परिवार है ये, और ये इनका खपटा पड़ा हुआ है, कच्चा मकान बना हुआ है जो चारों तरफ से बाढ़ से ग्रसित है, पूरी तरह से भर चुका है और यहाँ पर इनका आवास भी नहीं मिला है। जी यहीं से ये जीवन यापन कर रहे हैं। चारों तरफ से भरे हुए पानी में, कैमरामैन से कहूँगा यहाँ दिखाइए, ये रास्ते से ही, ये भरे हुए पानी से ही निकलते हुए आ रहे हैं। जी आइए इधर। क्या नाम है आपका? आइए आइए। ये यहाँ से ही इनके बच्चे हैं, ये 3-4
और ये लोग बच्चे इसी गांव घर में रहते हैं और यहाँ से ही ये निकलते हैं और चारों तरफ ये मच्छर वगैरह इतनी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। जी क्या नाम है आपका? लाला राम जी। तो आपका ये मकान है? हाँ हमारा है। तो आप यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। अच्छा, तो ये आपका कितने दिन हो गए यहाँ बाढ़ आए हुए? कम से कम 10 दिन हो चुके हैं। अच्छा, 10 दिन से ये चारों तरफ पानी भरा पड़ा है? चारों तरफ। तो आपको खाने की बहुत दिक्कत हो रही हो क्या? हर समस्या है, हमारे भाई ने खवाया और हमें समस्या पूरी रही। अच्छा, आपके भाई ने आपको खिलाया? हाँ। तो आपका तो जो भी राशन वगैरह है वो तो सब भीग गया होगा? हाँ सब भीग गया। इस वक्त फोटो पर आप देख लें, सब भीग गए। अच्छा, तो आपकी ये कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो कौन से समाज से हैं आप? हम जाटव हैं। जी, ये जाटव हैं। आपको आवास नहीं मिला? नहीं, आवास नहीं मिला, खपता करो। अच्छा, तो आपने प्रधान जी से कहा था? प्रधान जी से कहा था। तो उन्होंने क्या कहा? हमारी फाइल भी ले गए, आज तक ना फाइल आई है ना कोई सूचना नहीं। अच्छा, राशन मिलता है आपको यहाँ? हाँ राशन मिलता है। अच्छा, राशन पूरा मिल रहा है आपको? पूरा भरपूर। पूरा। शौचालय वगैरह भी नहीं मिला आपको? हाँ शौचालय। शौचालय है? हाँ है जी। ये मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन को दिए लाइव तस्वीरों में कि यहाँ पर ये चारों तरफ से इनकी झोपड़ी पूरी तरह से डूब चुकी है, डूबने की कगार पे है और इसी में ही इसी स्थिति में ये बच्चों को लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और यहाँ पर इनको बीमारियाँ, मच्छर, कई प्रकार के जीव जंतु भी आ सकते हैं घर के अंदर, जो अपनी इनकी इतनी दयनीय स्थिति 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन से ये अपनी यहाँ पर ऐसी बाढ़ में ही रह रहे हैं। एक और परिवार से मिलवाना चाहूँगा। यहाँ पर ये गजराम, यहाँ पर ये मकान जो आपको दिख रहा है और यहाँ पर कितनी तेज धार हो रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ का साउंड भी करके देखिए कि यहाँ पर क्या आवाज़ हो रही है गड़गड़ गड़गड़ की, जो बुरी तरह से यहाँ पर इतनी तेज रफ्तार में धार चल रही है। और ये मकान है यहाँ पर गजराम जी का, जो ये यहाँ पर से जो आ रहे हैं उनका ही ये मकान है। जी क्या नाम है आपका? हमारा गजराम सिंह यादव। तो आपका ही ये घर है? तो यहाँ की ये नीचे वाली दीवार अभी टूट गई क्या? ये दीवार नीचे वाली टूट गई साहब। दीवार नीचे की मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नीचे की दीवार जो है वो बारिश के टकराव से इतनी तेज स्पीड से ये यहाँ पर धार चल रही है, जिसकी वजह से इनकी मकान की नीचे की दीवार गिर गई है और ऊपर का 2 मंजिल बना हुआ मकान भी गिरने की पूरी स्थिति में खड़ा है। जो ऐसे से ये निकलना इनका बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दयनीय स्थिति खराब है। जी धन्यवाद।